Good morning student. My name is Anil Devda and this is the 8th lecture of 12th class physics of the first chapter. In this chapter we have learned about introduction about the electric dipole. इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम समझेंगे क्या समझेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी स्टडी क्यों हमें करना जरूरी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की इफेक्टिवनेस क्या होती है, उसका मोमेंट क्या होता है, ये हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो चलिए करते हैं क्लास को आरंभ। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमको खास बात क्या देखने को है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तो रहना है, डाई का मतलब यहां पर दो है, मतलब टू, पोल्स, और पोल्स का मतलब क्या है कि दो अलग अलग। अब हमको मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है अपने को। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है स्टूडेंट, तो चलिए समझिए। तो क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस ओवरऑल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखिए क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है, एक छोटा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पॉइंट चार्जेस अटैच्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल NaCl मॉलिक्यूल। चलिए थोड़ा सा ध्यान से यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा कि सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या है या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, हम इसे कैसे समझे, कैसे जाने। तो देखिए सबसे पहली चीज, हमें एक चीज पता है कि अगर अपन बात करते हैं कि Na के बारे में, तो Na के आउटर शेल में यानी सोडियम के आउटर शेल में स्टूडेंट्स कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यानी इसकी वैलेंसी प्लस में होती है, ठीक है। चलिए खैर, अब ये मत सोचिएगा कि सर इसके तो वो मतलब एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम जानते हैं कि ये आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड का मीनिंग यहां पर क्या होता है कि एक एटम दूसरे अपने साथी एटम को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। अब ये पूरी तरीके से जब जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अच्छा जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इस सोडियम के ऊपर रेस्ट ऑफ द चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है तो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, और जिसके ऊपर इस क्लोरीन के ऊपर हमको एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये इसका इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्टूडेंट्स क्या होगा, बिल्कुल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। कूलम्ब फोर्स भी हम जानते हैं कि सर इनके बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। अब देखिएगा यहां पर इसने कितना इलेक्ट्रॉन गया यहां से, एक, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव। यानी हम दोनों के ऊपर अगर चार्ज को देखें तो दोनों के दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बट इनका नेचर अपोजिट हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर नेगेटिव। अब जिसकी वजह से इनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगेगा और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अट्रैक्ट करते करते फाइनली ये कितना अट्रैक्शन इनके बीच में हो सकता है, तो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर, और क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज हल्का सा इससे बड़ा साइज नेगेटिव है। अब सोचिए कि ये इससे ज्यादा आपस में पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इसके सेंटर में फाइनली एक प्रोटॉन है, इसके फाइनली न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी न्यूक्लियस में। ये पास में आते आते पहले तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन पास आते आते एक समय ऐसा आएगा कि इनके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो एक
फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद वो ना तो दूर जाएंगे ना तो पास आएंगे, और ये इस तरीके से, तो वो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं कि यहां हो गई। अब इससे और इसके बीच की ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, अब ये हमेशा साथ में रहेगा। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस, अब ये देखिए अपन सोडियम और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स की बात, मतलब एटम की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई। अब इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलॉम फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से अगर मैं अकेले सोडियम को उठाता हूं तो क्लोरीन भी उसके साथ में आ जाएगा, क्लोरीन को अगर मैं अकेले उठाता हूं तो सोडियम भी उसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सभी को? बहुत बढ़िया। अब इसी को पूरे कंबाइन रूप में हम क्या बोलते हैं, तो ये जब इस पूरे सिस्टम को कंबाइन फॉर्म में देखते हैं तो हम इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। बोले सर किस तरीके से डाइपोल? कि डाइपोल की कंडीशन क्या होती है कि यहां पर दो चार्ज हैं इक्वल बट अपोजिट, यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव ई चार्ज था और इस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव ई चार्ज था, इनके बीच की एक डिस्टेंस ये फिक्स्ड हो गई, ये वाली। अब स्टूडेंट ये फिक्स्ड डिस्टेंस को बेसिकली हम 2L कहेंगे, 2L कंसीडर करेंगे। हालांकि अपने को वहां पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर डिस्टेंस यहां पर 10 है, ठीक है, तो 2L के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस अपन कितनी कंसीडर करेंगे? 5, मतलब 5 इंटू 2 10। अच्छा, अब 2L क्यों कंसीडर करते हैं? तो बिकॉज आगे आने वाली क्लास में हम जो कुछ एक्सियल और नॉन एक्सियल और एनी पॉइंट पोजीशन वाले जब डेरिवेशंस करेंगे तो वहां इस 2L की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ठीक है, तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होने चाहिए और वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होना चाहिए और वो हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोले सर व्हाई दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल वी हैव स्टडी, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करने की क्यों जरूरत है? तो अब सोचिए, सबसे बढ़िया सा एग्जांपल दिया मैंने नमक का, नमक यानी हम जो सिंपल सॉल्ट्स जो खाते हैं, तो NaCl। अच्छा, अब हम सोचिए ना कि हम वो चीज खा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हम उसको खा रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो जा रहा है। अब भाई कम से कम हम उस चीज की तो स्टडी करें जो हमारी बॉडी के अंदर है, और फिजिक्स क्या है? स्टडी अबाउट नेचर, यानी प्रकृति के अध्ययन को ही हम फिजिक्स कहते हैं। तो प्रकृति में अगर NaCl है तो हमें इसकी स्टडी करना पड़ेगी। अच्छा, इसी तरीके से क्या और भी डाइपोल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे HCl की बात करें तो H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अगर हम H2SO4 की बात करें तो देखिए H यहां पर 2H पॉजिटिव होगा प्लस SO4 2 नेगेटिव होगा। अब देखिए यहां पर ये दो जने मिलकर 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज, फिर से वही एक सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये वाला अब हिस्सा अपने को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्लियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। अब क्या था, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां पर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था चिंटू। क्या नाम था? एक स्टूडेंट जिसका नाम था चिंटू। अब चिंटू ने क्या करा, बोले कि अच्छा हमको तो सर ने बिल्कुल बढ़िया डाइपोल पढ़ा दिया। अब डाइपोल पढ़ा दिया, चलो सर का एक टेस्ट लेते हैं, या डाइपोल मैं खुद बना के ले जाऊं। तो उसने क्या किया, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को ऐसे कुछ प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद यहां पर प्लस ई और यहां पर माइनस ई, इनके बीच की कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस उसने 2L जो भी है अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर ली। तो क्या ये एक डाइपोल है? बिल्कुल ये एक डाइपोल है। अब इसी की एक फ्रेंड है जिसका नाम है चिंटी। चिंटू की फ्रेंड चिंटी, बिल्कुल। अब देखिए, अब चिंटी ने भी अपने घर से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। अब कैसे उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, तो उसने एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और एक नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरफ, और इसके बीच की डिस्टेंस ये कंसीडर करें। क्या ये दोनों डाइपोल है? बिल्कुल, दोनों ही डाइपोल है। चिंटू ने भी एक डाइपोल बनाया, चिंटी ने भी एक डाइपोल बनाया, लेकिन जब वो क्लास में आई तो आपस में झगड़ने लगे। चिंटू बोलता नहीं मेरा डाइपोल ज्यादा अच्छा है, मेरा डाइपोल ज्यादा अच्छा है। भाई उसका भी डाइपोल है, लेकिन वो अब लड़ाई किस बात में हो रही है उनकी कि मेरा डाइपोल अच्छा है। चिंटी बोलती नहीं मेरा डाइपोल ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, दोनों के डाइपोल के यहाँ पर सिचुएशन फंसने लगी, दोनों बोलने लगे कि नहीं मेरा डाइपोल अच्छा, दोनों ये बोलने लगे, चिंटी बोलने लगी कि नहीं मेरा डाइपोल अच्छा। अब इसमें तो वाकई अब हमारे सामने भी आता है कि अगर मैंने NaCl ले लिया, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, तो इनमें से डाइपोल अच्छा कौन सा होगा। अब अच्छा डाइपोल तो सारे ही हैं, लेकिन अच्छा कौन सा है, तो या हम बोल सकते हैं इसको एक नए टर्म से कि तीनों डाइपोल में से इफेक्टिव डाइपोल किसका है, या इन दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव डाइपोल किसका हुआ। तो चलिए अब इसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए स्टूडेंट देखते चलिएगा कि हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया दोनों डाइपोल के ऊपर, ये इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, बिल्कुल, तो सोचिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, यानी नीचे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को मैं लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो अब सोचिए कि जैसे इसने ऊपर तो पॉजिटिव यहां पर, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब नई एक चीज याद रखिएगा कि फोर्स, जो फोर्स होता है, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। लास्ट टाइम भी ये मैं अच्छे से कवर करवा चुका हूं, तो समझिएगा पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, अब इमेजिन कीजिए कि सर इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये घूमने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स है, ये ऐसे घूमना चाहेंगे। क्लियर? अच्छा, फिर इसके ऊपर भी तो सर एक इसी तरीके से, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इधर, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इधर, दोनों घूमना चाहेंगे, लेकिन कितना इफेक्ट बनाएंगे घूमते हुए। बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए कि हमारे पास में एक पंखा घूम रहा है और उस पंखे को घूमते हुए आपको रोकना है, तो आपको एक अपोजिट फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अपन सोच सकते हैं कि एक इंजन का पहिया घूम रहा है, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना है, तो भैया जिसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हम बोलेंगे कि वो ज्यादा इफेक्टिव है। यानी ये इस तरीके से घूमना चाहेंगे, यानी मूवमेंट करना चाहेंगे। रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने 11th क्लास में देखा है, तो ये भी घूमना चाहता है, ये भी। अब बस हमने यहीं से इफेक्टिवनेस तैयार किया। क्या तैयार किया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा अच्छे से या ज्यादा इस रोटेशनल मोशन को एक्वायर करेगा या ज्यादा तेजी से घूमना चाहेगा, उसे कोई हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप सो समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझिएगा कि जैसे अब मैंने इसको यहां से पकड़ा, अच्छा यहां से पकड़ा तो इसका एक फोर्स यहां पर नीचे लग रहा है और ये ऐसे घूमेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब हमने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर इसी हिस्से को हम मूवमेंट बोलते हैं, कि ये इस डायरेक्शन में कौन सा, बिल्कुल क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो इसके ऊपर इसका वेट लग रहा है नीचे, और इसके मूवमेंट को कैसे कंसीडर करता है, इसका वेट लग रहा है नीचे और यहां से इस डिस्टेंस का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दैट इज द मूवमेंट। अब बस बिल्कुल इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इफेक्टिवनेस को करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हमें उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिवनेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इफेक्टिवनेस क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले अपन एक और चीज समझ लेते हैं, इफेक्टिवनेस भी थोड़ा सा समझ में आया होगा, आगे चल के अगले स्लाइड पे आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कितने टाइप्स के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक जनरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, और एक ऐसे जो शुरुआत में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं। जैसे समझिएगा फर्स्ट टाइप का इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल। एग्जांपल NaCl, H2O। चलिए थोड़ा सा समझिएगा फिर से। जैसे अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहां पर सोडियम का, ठीक है, और इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज था स्टूडेंट्स? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पर क्लोरीन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की ये डिस्टेंस फिक्स है, इक्वल और अपोजिट चार्ज, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हम लोगों को दिख रही है, दैट डिस्टेंस विल बी 12, हम हमेशा 12 कंसीडर करेंगे। ओके, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? हाँ सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या है कि इक्वल अपोजिट चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस दिखना चाहिए, तो वही चीज है। अच्छा, अब वाटर मॉलिक्यूल का भी दे दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम एक सिंपल सा जैसे पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये ऑक्सीजन और इसके साथ में एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, क्लियर, ऐसा होता है। इनके बीच का 120 डिग्री एंगल होता है, ये भी हम जानते हैं। अच्छा, अब सोचिए इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसकी सॉरी +2 लिख दिया मैंने, -2 चार्ज होता है इसकी वैलेंसी, ठीक है, बिल्कुल। कितनी वैलेंसी होती है, -2, और यहां पर इसके ऊपर कितना, प्लस और प्लस चार्ज। अब देखते जाइएगा स्टूडेंट, ये कैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। अब हमने क्या किया कि यहां पर से अगर मैं इसका एक सेंटर ऑफ मास ले लूं, ठीक है, इसका सेंटर, भाई सेंटर अपन समझते हैं ना कि जैसे इस पेन का वजन जो है वो मान लेते हैं 12 ग्राम है, लेकिन 12 ग्राम यहां से नहीं, हम 12 ग्राम को जैसे ही ये यहां पर इसका एक ऐसा सेंटर पॉइंट होगा जहां बैलेंस हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि इस पूरे के 12 ग्राम का वजन जो है सिर्फ एक इतने से पॉइंट पे आ रहा है, इसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो सोचिए इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं नहीं आएगा, और यहां पर हम फिर इन दोनों का चार्ज कंसीडर कर सकते हैं +2। अब सोचिए कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इन दोनों का सेंटर ऑफ से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अच्छा, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज और इनके बीच की ये कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं होगी, 12, यानी क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना, बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना तो इस तरीके से इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लेस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, तो दिस ओवरऑल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप स्टूडेंट समझ में आएगा। इसी तरीके से हम अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हैं, NH3। सोचिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे, अब इन तीनों का इसके ऊपर +3 सॉरी बार बार प्लस आ रहा है, -3, और यहां पर इसके ऊपर प्लस का, और इसका अगर अपन सभी का सेंटर ऑफ मास कंसीडर करेंगे तो यहां कहीं आएगा +3। फिर से इक्वल और अपोजिट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस भी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी जब जब हमको इक्वल और अपोजिट चार्ज दिखेंगे उनके बीच कुछ फिक्स डिस्टेंस दिखेगी तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो ये सारे के सारे कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, ठीक है। तो ऐसे डाइपोल, अब समझिएगा कि व्हेन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, इसका मतलब एक के ऊपर एक नहीं जाएगा, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी दिखेगी, एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम। दीज आर कॉल्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, और ऐसे ही सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब दूसरे टाइप के डाइपोल को समझते हैं। सेकेंड टाइप के डाइपोल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? उसमें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वो हमको डाइपोल की तरह नहीं दिखेंगे, जैसे चलिए इसके और एग्जांपल को समझिएगा। जैसे अब हमने एक एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के अगर मॉलिक्यूल को, तो कार्बन इसके साथ में इस तरफ से डबल बॉन्ड और इस तरफ से ऐसा डबल बॉन्ड, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर इसके ऊपर कितना चार्ज होता है स्टूडेंट? तो यहां पर +2 चार्ज, यहां पर +4 चार्ज, और यहां पर प्लस चलिए खैर हो जाता है कभी कभी, माइनस, ठीक है। चलिए यहां पर -2 चार्ज और यहां पर भी -2 चार्ज, क्लियर। अच्छा, अब इमेजिन कीजिएगा यहां क्या हो रहा है कि सर यहां पर देखते जाइएगा कि सर यहां पर एक पॉइंट पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अच्छा, अब इन दोनों नेगेटिव चार्ज का अगर अपन सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो सेंटर ऑफ मास भी यहीं नहीं आ जाएगा, मतलब एक ही जगह पर हमको नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी नहीं मिल जाएगा।
यानी इसी का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर या सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। और फिर दोनों अगर पॉजिटिव भी यही है नेगेटिव भी यही है तो इनके बीच की डिस्टेंस हमको कितनी मिलेगी, 0। और अगर इसके बीच की डिस्टेंस 0 है तो हम बोलेंगे कि डाइपोल नहीं है। तो बिल्कुल ये डाइपोल नहीं है। तो देखिए समझिए, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड कर गए, एक दूसरे के ऊपर मैच कर गए, और उनके बीच जब मैच कर गए तो डिस्टेंस भी नहीं होगी, डिस्टेंस नहीं होगी तो वो डाइपोल भी नहीं होगा, ठीक है। बट अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग यहां पर क्या है कि अब मैंने इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो अब समझिएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से जनरेट हो रहा है, नेगेटिव पर खत्म, पॉजिटिव से जनरेट हो रहा है, नेगेटिव पर एंड होता है, ठीक है। तो अब सोचिए कि यहां पर ये वाले इस कार्बन के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इनके ऊपर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में कुछ इस तरीके से हल्का से ये इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अब इस तरीके से बेंड हो जाएगा तो अब सोचिए ये बिल्कुल पानी के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव नहीं करेगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पर और इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर, और इनके बीच की एक फिक्स्ड डिस्टेंस भी बन गई, ठीक है। तो पहले ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं थे, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाते हैं तो दे बिहेव लाइक अ डाइपोल। समझ में आया? तो ऐसे पूरे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। बात सभी को समझ में आई? चलिए तो समझिएगा, इफ सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इट मींस देयर इज नो डाइपोल। ये डाइपोल नहीं बनेंगे, बट अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस इज क्रिएटेड। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है बिटवीन देम एंड दे बिहेव एज डाइपोल, और ये डाइपोल बन जाते हैं। एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं यहां पर किसका, CH4 का। तो CH4 का भी कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सोचिए इन चारों का सेंटर भी कार्बन के ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये डाइपोल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इनके ऊपर क्या लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो सोचिए जैसे ही मैं इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा कि जितने भी यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, यानी यहां पर -4 और सबके ऊपर प्लस, तो क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर नेगेटिव पे एक फोर्स इधर आएगा और ये सारे के सारे हल्के से इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका सेंटर थोड़ा सा इस तरफ और इन चारों का सेंटर थोड़ा सा इस तरफ, दोनों के बीच में इक्वल अपोजिट चार्ज, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, मतलब ये डाइपोल बन जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब मैं अभी हाल में बताया था कि किसका डाइपोल अच्छा, ठीक है। तो अब उस इफेक्टिवनेस को पढ़ते हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए हमने एक नया टर्म यूज किया, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट, समझिएगा कि यहां पर the effectiveness of electric dipole is given by P is equal to 2QL, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम स्टूडेंट P से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू, अब देखिए सिंपली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा बना है। बोले सर कैसे सिंपल सा बना है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से होता है कि यहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होती है, 12। अब हमने देखा कि अगर हम यहां पर चार्जेस की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो भी वो मूवमेंट बढ़ जाता है, और हमने देखा कि जब डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो भी मूवमेंट बढ़ जाता है। तो हमने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया P के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए। तो यहां पर अपन लिख लेंगे 1 चार्ज
वन चार्ज का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज एक मैग्नीट्यूड वाइज रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ एक, ठीक है। इनटू क्या होगा, इनटू हमको क्या रखना है, डिस्टेंस यूज करना है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। समझ में आया? तो अब सोचिए, ये तो था P, वन चार्ज कितना है Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2L। तो यहां पर हमने इसको याद रखने के लिए, बोलने के लिए अच्छा लगे, इसलिए इस फॉर्मूले को हम 2QL से याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। वेयर P इज कॉल्ड, P क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, Q क्या है, दोनों में से कोई सा एक चार्ज है, 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, तो ये है हमारे पास डाइपोल के इफेक्टिवनेस को नापने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने स्टार्टिंग में लगाया कि P एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, P एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके पास डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है, यानी P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इसका मतलब समझिएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा सर हम लोगों को, हम जब कॉपी में लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब याद रखिएगा कि अब आगे चल के अब हमें कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़े तो आप हमेशा इसे ऐसे बनाइएगा। कैसे, कि हमेशा नेगेटिव चार्ज को हम इस तरफ रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रखेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2L। और आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम नेगेटिव को आगे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको ये साफ साफ पता होगा कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन इसमें हो गई। तो अब ने अगर ऊपर वाला ड्रॉ बनाया ये येलो वाला तो गलत नहीं है, लेकिन ये हमें एक ऐसा तरीका है जो हमें कॉपी में लिखते टाइम बहुत अच्छा लगेगा याद रखने के लिए। तो याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमेशा कैसे बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज को हम हमेशा लेफ्ट साइड में पुट करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। चलिए अब इसकी यूनिट को देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट को। तो अगर मुझे इसकी यूनिट देखना है तो हमें यूनिट ऑफ P की यूनिट देखना पड़ेगी इनटू में, तो इज इक्वल टू हमें यूनिट ऑफ Q, चार्ज की यूनिट, 2 की तो कोई यूनिट नहीं होती है, और फिर हमें देखना होगी किसकी, यूनिट ऑफ L मतलब डिस्टेंस है यहाँ पर, लेंथ। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। अब यहां पर एक चीज है, गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ध्यान से देखना है कि अगर हम इसे, तो सर ये तो सेंटीमीटर देख रहा था, तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कूलम का C बड़ा और मीटर का M छोटा। जबकि सेंटीमीटर जब हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर को लिखने का तरीका क्या होता है कि दोनों को सेम लेंथ में लिखिए, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है, यानी दोनों ही स्मॉल लेटर में यूज करना। लेकिन जब हम यहां की बात करेंगे तो कूलम को रिप्रेजेंट करने वाला C जो होता है वो कैपिटल लेटर में और मीटर के लिए स्मॉल m यूज करना है, तो यहां ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ में हम इसके क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, डायमेंशन देख सकते हैं। तो इसके डायमेंशंस के लिए अब हमें सोचिए किसके, Q के डायमेंशन, और याद कीजिए प्रीवियस चैप्टर में बता चुका हूं Q के डायमेंशंस क्या होता है 80, L का डायरेक्शन मतलब L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L, यानी इसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो हम ऐसा M को ला सकते हैं, M नहीं है तो M0 L T A, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स हमको ये बात की स्टडी करना है कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो बिल्कुल करता है। हम देख चुके हैं ना कि एक वो पूरा डायग्राम बनाया था लास्ट टाइम कि एक पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इस तरीके से अपन ने अलग अलग डायग्राम बनाए थे। तो अब हम यही देखना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से
अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना बनता है, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए अब यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब हमारे पास में यहां क्या है स्टूडेंट, जैसे ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अब यहां पर बनाया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, इनके बीच की ये डिस्टेंस को अपन कितना कंसीडर करते हैं, 12। ठीक है, चलिए यहां पर मैं फिलहाल इस डिस्टेंस को लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हो जाएगी, तो मैं डायरेक्शन को डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, या इनके बीच की डिस्टेंस ये 12। क्लियर? अब समझिएगा ये है जैसे, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि सर एक लाइन ऐसी होगी जो कुछ इस तरह से पास नहीं हो रही होगी क्या, सोचिए, एक ऐसी लाइन जो इस तरह से पास हो रही है, ये ऐसे, यानी बिल्कुल इसके अंदर से निकल रही है, तो इस हिस्से को, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अच्छा एक्सियल पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, समझिए, क्योंकि अब सोचिए जैसे यहां पर इसका एक्सिस बिल्कुल इसके अंदर होगा, तो अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस लाइन पर, यानी हमारा पॉइंट, हमारी इच्छा हम यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, बीच में नहीं रखेंगे। याद रखिएगा इस पूरी लाइन के लेफ्ट साइड में, इस पूरी लाइन के राइट साइड में कहीं पर भी हम एक पॉइंट चार्ज को रख के इसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का हम नाम क्या रखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। फिर से समझिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, अच्छा इसी पोजीशन को एक और नाम से याद रखिएगा, इसी को एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा एंड ऑन पोजीशन का मतलब कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड पे हमने पॉइंट कंसीडर करा, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, तो ये पूरी लाइन एक्सियल पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारे पास में स्टूडेंट्स कि एक ऐसी जो जैसे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर यहां है, सेंटर, और एक हमने ये लाइन कंसीडर करी, ये वाली, ये, अब हमने एक पॉइंट को चाहे हम यहां रखें और यहां रख के अब वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इसकी वजह से। तो सोचिए ये इसका एक्सिस है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन, या इसे ही इक्विटोरियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तो याद रखिएगा, तो हमारे पास में याद रखिएगा अब इस तरीके से दो डेरिवेशन बनते चलेंगे जिनको मैं एक एक लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। सबसे पहली हमारी कौन सी कंडीशन बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, और सेकंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब तीसरी एक सिचुएशन बनेगी कि सर हमने यहां पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है, और तीसरी सर हम यहां करना चाहें, यहां करना चाहें, यहां करना चाहें, यहां करना चाहें, तो इस पॉइंट को, इस पोजीशन को हम बोलेंगे यहां पर, जैसे यहां पर अपन ने रखा तो ये कोई फिक्स नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एनी पॉइंट पोजीशन। यानी हम तीन डेरिवेशन, तीसरा डेरिवेशन क्या होगा कि हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से 3 बार के 3 डेरिवेशंस होंगे। ठीक है, अब इन डेरिवेशंस को दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास? ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन। कैसी लगी आपको क्लास दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।